फुसफुसाती गुड़िया अन्नया 8 साल की मासूम बच्ची थी, जिसे गुड़ियों से बहुत प्यार था। उसकी दादी ने उसे एक पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया दी, जो बाकी गुड़ियों से अलग थी। उसके सुनहरे घुंघराले बाल, नीली कांच की आंखें और लाल मखमली ड्रेस थी। लेकिन उसकी मां को पहली ही नजर में यह गुड़िया अजीब लगी। ऐसा लगता था कि उसकी आंखें हर समय किसी को घूर रही हैं। पहली रात अन्या सो रही थी, तभी उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे यहां मत छोड़ो। उसने घबराकर लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। गुड़िया ज्यों की त्यों थी। उसने इसे अपना भ्रम समझा और फिर सो गई। लेकिन अब हर रात उसे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ दिनों बाद उसकी मां ने नोटिस किया कि गुड़िया खुद ब खुद जगह बदलने लगी थी। कभी वह रसोई में, कभी सीढ़ियों के पास, तो कभी अन्या के कमरे के दरवाजे के बाहर पाई जाती। घर में कोई उसे वहां नहीं रखता था। एक रात अन्या की मां को फिर से सरसराहट सुनाई दी। जब उन्होंने जाकर देखा तो उनकी चीख निकल गई। गुड़िया अन्या के सिर के पास थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके कान में कुछ फुसफुसा रही हो। डर के मारे मां ने गुड़िया को उठाया और स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह गुड़िया वापस अन्या के बिस्तर पर बैठी मिली। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब मां को यकीन हो गया कि यह गुड़िया सामान्य नहीं है। उन्होंने अन्या की दादी को बुलाया, जिन्होंने इसे देखते ही डर से कहा, इसे तुरंत घर से बाहर फेंक दो। जब उन्होंने गुड़िया को जलाने की कोशिश की तो घर की बत्तियां झपकने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और पूरे घर में कोई फुसफुसाने लगा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। आखिरकार उन्होंने इसे एक पुराने मंदिर में रखवा दिया। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन कभी कभी जब घर पूरी तरह शांत होता, अन्या की मां को अब भी हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई अब भी वापस आने का इंतजार कर रहा हो। रवि एक नाइट शिफ्ट ट्रक ड्राइवर था। देर रात हाईवे पर अकेले सफर करते हुए उसे अक्सर नींद आने लगती, इसलिए वह रेडियो सुनकर खुद को जगाए रखता था। लेकिन एक रात जब वह सुनसान पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था, उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी अचानक बदल गई। स्टेशन से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? रवि चौंक गया। उसने डायल घुमाकर दूसरा स्टेशन लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही अजीबोगरीब स्टेशन मिल जाता। इस बार आवाज ने चेतावनी दी, यहां से निकल जाओ जल्दी। उसने घड़ी देखी, रात के 2:33 थे। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं और इंजन हल्का लड़खड़ाने लगा। डर के मारे उसने रेडियो बंद कर दिया और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और एक पुराना गाना बजने लगा। बैकग्राउंड में किसी के रोने की हल्की आवाज आ रही थी। फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहां नहीं होने चाहिए, तुम्हें हमारी कहानी सुननी होगी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। रेडियो से टूटी फूटी आवाज में कोई कह रहा था, हम यहां फंस गए हैं, हमें मदद चाहिए, हमारी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती। वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि सड़क अब वैसी नहीं रही। हाईवे की जगह अब एक टूटी फूटी वीरान पगडंडी थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसा रास्ता तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक रेडियो पर एक चीख गूंज उठी, वापस जाओ, मत रुको। रवि ने झटके से ब्रेक लगाया, लेकिन अब ट्रक का इंजन बंद हो चुका था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कई लोग उसके आसपास थे। डरते डरते उसने रेडियो की आवाज बढ़ाई। अब स्टेशन पर एक समाचार प्रसारित हो रहा था। आज से 30 साल पहले इसी सड़क पर एक बस दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। माना जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं। रवि का खून ठंडा हो गया। उसने बाहर झांका तो कोहरे में कई धुंधली परछाइयां दिखीं, जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरों पर दर्द झलक रहा था। फिर रेडियो पर अंतिम संदेश आया, तुम आखिरी चेतावनी पा चुके हो, अब चले जाओ, वरना तुम्हारी भी यही किस्मत होगी। रवि ने कांपते हुए ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और उल्टी दिशा में भागने लगा। रेडियो अपने आप बंद हो चुका था। कुछ किलोमीटर दूर आने के बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा। कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था, लेकिन रेडियो स्क्रीन पर अब भी एक अजीब संदेश झलक रहा था, हम अब भी यहीं हैं। उस रात के बाद रवि ने कभी उस हाईवे पर सफर नहीं किया, लेकिन कई साल बाद भी जब वह रेडियो ऑन करता, उसे कभी कभी वही पुराना स्टेशन मिल जाता, एक धीमी दबी हुई फुसफुसाहट के साथ।
गायब होता होटल कमरा 19वीं सदी के अंत में एक महिला और उसकी जवान बेटी पेरिस के एक्सपोजिशन यूनिवर्सले विश्व मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे। वे एक भव्य होटल में ठहरे जहां लंबी यात्रा के कारण वे दोनों थक चुकी थीं। मां थोड़ी बीमार महसूस कर रही थी, इसलिए बेटी उसे आराम करने के लिए कमरे में छोड़कर डॉक्टर बुलाने बाहर निकल गई। बेटी जल्दी से डॉक्टर लेकर होटल लौटी, लेकिन वहां एक अजीब घटना घटी। जैसे ही वह रिसेप्शन पर पहुंची और अपनी मां के कमरे का नंबर बताया, होटल का रिसेप्शनिस्ट अजीब तरह से उसे देखने लगा। महोदया, आप शायद भ्रमित हैं, उसने कहा। हमारे होटल में ऐसा कोई मेहमान नहीं ठहरा। बेटी हक्का बक्का रह गई। उसने कमरे का नंबर, कमरे के अंदर का फर्नीचर, यहां तक कि अपनी मां के कपड़ों का भी विस्तार से वर्णन किया, लेकिन होटल का स्टाफ उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह पागल हो गई हो। घबराई हुई बेटी सीधा होटल के उस कमरे की ओर भागी जहां उसकी मां ठहरी थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य कुछ और ही था। कमरे का इंटीरियर बदल चुका था, फर्नीचर अलग था और वहां एक अनजान परिवार रह रहा था। यह मेरा कमरा है, बेटी ने चीखते हुए कहा, लेकिन होटल के मैनेजर और कर्मचारी यही दोहराते रहे कि वह अकेली आई थी और उसकी मां कभी यहां नहीं ठहरी। डॉक्टर भी अब संदेह में था। समाज और होटल के दबाव के चलते बेटी को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया और उसे एक पागल खाने भेज दिया गया। सालों बाद एक रहस्य खुला। एक बूढ़ी होटल नौकरानी ने वर्षों बाद बेटी से संपर्क किया और एक भयानक सच्चाई बताई। तुम्हारी मां वास्तव में यहां थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसे एक भयानक संक्रामक बीमारी हो गई थी। होटल को बदनामी और स्वास्थ्य विभाग की जांच से बचने के लिए सबूत मिटाने पड़े। उन्होंने तुम्हारी मां को रातों रात गायब कर दिया, कमरा बदल दिया और स्टाफ को चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। बेटी का दिल टूट गया। अब कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। उसकी मां की मौत एक अनसुलझा रहस्य बन गई और वह अकेले उस भयावह सच्चाई के साथ जीने को मजबूर हो गई।